नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट मास्टरी के एपिसोड नंबर 10 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं गूगल क्रोम कंसोल के बारे में। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, हमारी पूरी वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है और इस कोर्स के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट मास्टरी के कोर्स को कवर कर रहे हैं और ये एपिसोड नंबर 10 रहने वाला है और इसके अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं गूगल क्रोम कंसोल के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते इस क्लास को फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ गूगल क्रोम कंसोल की बातें कर लेते और इस क्लास को और धमाकेदार बना देते। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीधा चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और वहां पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेटअप करेंगे और हमारे जो गूगल क्रोम है, जो कि हम लोग ब्राउजर यूज करना चाहते हैं हमारे आउटपुट को देखने के लिए, तो ब्राउजर के अंदर चलेंगे, गूगल क्रोम के अंदर चलेंगे और वहां पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, आपको कंसोल के बारे में बताता हूं। फिर तो मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और यहां पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का एक फोल्डर बनाया था और इसी फोल्डर के अंदर हमने लेक्चर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन की बात की थी। वहां पे उसको इन डिटेल तरह से कवर किया था प्रैक्टिकली। ओके, फिर HTML टैग्स की बात की थी जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, फिर कमेंट्स की बात की थी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की बात की थी। ओके, वेयर कीवर्ड, लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, डेटा टाइप्स की बात की थी जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बातें की थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स की भी बातें हम लोग कर चुके हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसी जावास्क्रिप्ट मास्टरी के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाता हूं और उस फोल्डर का नाम रखते हैं लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर के अंदर हम लोग किसकी बातें करना चाहते हैं, लेक्चर 10 के अंदर हम लोग गूगल क्रोम कंसोल की बातें करना चाहते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं, ओके, गूगल क्रोम कंसोल की बातें हम लोग करना चाहते, तो मैंने यहां पे इस तरह से लिख दिया जनाब। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पे मैंने लेक्चर 10 नाम का फोल्डर बनाया और इस लेक्चर के अंदर हम लोग गूगल क्रोम कंसोल की बातें करना चाहते। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं इसी के अंदर लेक्चर नंबर 10 के अंदर index.html। ओके, index.html क्या होती है जनाब, index.html एंट्री फाइल होती है। ब्राउजर यहां से कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है जनाब। ओके, अब मैं क्या करता हूं, कंट्रोल V से खिसका दूंगा और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाता हूं, एंटर प्रेस कर दूंगा। बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे और टाइटल एलिमेंट होता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट मिला के पूरा एलिमेंट बनता है। तो हम लोग हमारे जो वेब पेज है, हमारी जो वेबसाइट है, हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट है, उसका हम लोग टाइटल रखना चाहते। ओके, तो यहां पे टाइटल रख देते गूगल क्रोम कंसोल। ओके, गूगल क्रोम कंसोल नाम का क्या करते, गूगल क्रोम कंसोल नाम का मैं यहां पे लिख देता हूं टाइटल। ओके, हमारे वेब पेज का, हमारे वेबसाइट का, हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट का ये टाइटल कहलाएगा। ओके, गूगल क्रोम कंसोल। ओके, अब हम लोग क्या करते, बॉडी एलिमेंट के अंदर आ जाते और नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट यहां पे डाल देते बॉडी के अंदर। ओके, बॉडी के अंदर क्या कंटेंट डाल दिया मैंने, नमस्कार दोस्तों नाम का। राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेना है। हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है बेसिकली 5500 पोर्ट के ऊपर ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा और आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट आ रहा है और टॉप में टाइटल आ रहा है गूगल क्रोम कंसोल। ओके, गूगल क्रोम कंसोल नाम का यहां पे टाइटल आ रहा है जो कि हमारे वेब पेज का, हमारे वेबसाइट का, हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल है। अब आप बोल रहे होंगे ये जो कंसोल है कहां पे मिलेगा, कैसे ढूंढेंगे इसको, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब। क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेना है। जैसे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लूं तो आपके सामने क्या आ जाएगा जनाब, यहां पे कुछ टैब आ जाएंगे। जैसे कि यहां पे देखो ना, एलिमेंट्स नाम के टैब के अंदर आपका पूरा कोड आ जाता है। ओके, जैसे कि यहां पे HTML का रूट एलिमेंट, हेड एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट सब कुछ यहां पे हो जाता है। ओके, मतलब पूरा HTML डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट का कोड ही यहाँ पे होता है। फिर कंसोल नाम का टैब है, ओके, कंसोल नाम के टैब के अंदर ओके आ जाना है। और यहाँ पे ओके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिकली कंसोल, ओके। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हो ओके, या फिर आप कोई भी वेब डेवलपर हो तो आपके लिए कंसोल एक वरदान होता है, ओके। कंसोल आपको यूज ही करना है, ओके। ये कंसोल क्या दिखाता है? जावास्क्रिप्ट के एरर्स को दिखाता है, ओके। आप क्या कर सकते हैं? किसी भी कोड को यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो टेस्टिंग पर्पज के लिए और एरर ढूंढने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ओके। आपको ज्यादातर प्रोफेशनल डेवलपर कंसोल का ही यूज करते हुए नजर आएंगे, ओके। तो आपको याद रखना है कंसोल का यूज करना है आपको, ओके। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं? पूरा कोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ओके। बट हम लोग वेस कोड के अंदर क्यों करते? वो अच्छा रहता है, ओके, दिखाई भी अच्छा देता है, पूरा कोड अच्छे से दिखाई देता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ड बाय वर्ड लिखना पड़ेगा, ओके। वीएस कोड के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट भी होते हैं और वो बेसिकली क्या होता है, देखो ना कितना बढ़िया दिखाई देता है, वहां पे अच्छे से कोड दिखाई देता है, ओके। बट ये टेस्टिंग पर्पज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ओके। आप लोग यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि 12 + 13 कितना होता है ये बता देगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या कर दिया 2 × 3 कर दिया, ओके। तो 6 आंसर आ गया। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 6 / ओके 3 कर दिया तो 2 आंसर आ गया, ओके। अब मैं क्या करना चाहता हूं जनाब? मैं 8 - 99 करना चाहता हूं, तो इसने -91 मेरे को जवाब दे दिया। तो आप लोग पूरा कैलकुलेशन कर सकते, पूरा कोड कर सकते, सब कुछ यहाँ पे कर सकते, ओके। तो बहुत बढ़िया है, कंसोल का आपको यूज ही करना है। कहां पे मिलेगा? बहुत सिंपल सी कहानी, ओके। राइट क्लिक करो, ओके, राइट क्लिक किया, पे एलिमेंट कर लो, ओके। और एलिमेंट टैब होता है, इसके अंदर कोड आएगा। और हमारे पास कंसोल नाम का टैब होता है, इसके अंदर आप लोग जावास्क्रिप्ट का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप कोड कर सकते हैं या फिर वीएस कोड के अंदर भी लिख सकते हैं, ओके। अब मैं बॉडी एलिमेंट के अंदर आता हूँ, नमस्कार दोस्तों को हटा देता हूँ और उसकी जगह एक हेडिंग बना देता हूँ H1 नाम की, और H1 नाम का एलिमेंट बनाया। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट मिला के पूरा एलिमेंट बनता है। तो H1 नाम के एलिमेंट के अंदर चले जाते जनाब, और यहाँ पे बीच में आने के बाद क्या करते? यहाँ पे एक हेडिंग बना देते एमबीएस कोडिंग नाम की, ओके। एमबीएस कोडिंग नाम की हेडिंग बना दी, ओके। अब मैं क्या करता हूं? जावास्क्रिप्ट के कोड को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, ओके। तो मैंने आपको सिखा के रखा है, या तो आप लोग क्या कर सकते हैं? बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर जावास्क्रिप्ट के कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका जो हेड एलिमेंट होता है, हेड एलिमेंट के अंदर जो टाइटल एलिमेंट होता है उसके नीचे आप लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हैं और इन पेज जावास्क्रिप्ट के कोड को, ओके, इन पेज जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेंगे, उसको यहाँ पे अटैच और लिंक कर देंगे। बट बेस्ट वाली प्रैक्टिस क्या रहती है? आपका जो बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर आ जाइए, ओके। और यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रिप्ट टैग बना दिया, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट मिला के पूरा एलिमेंट, ओके। हम लोग ऐसा क्यों करना चाहते? हम लोग चाहते हैं कि हमारे HTML का डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी कंटेंट है, जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ हमारे पास आ जाए, लोड होके, रेंडर होके, और बाद में जाके जावास्क्रिप्ट के काम को इंप्लीमेंट हो, ओके। जावास्क्रिप्ट का काम कब इंप्लीमेंट हो? बाद में जाके जावास्क्रिप्ट का काम इंप्लीमेंट हो, सब कुछ हेडिंग, पैराग्राफ, ओके, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सब कुछ आ जाए और बाद में जाके जावास्क्रिप्ट का काम इंप्लीमेंट हो, जो कि आप लोग दोनों तरीके से, या तो आप लोग इन पेज जावास्क्रिप्ट, या तो आप लोग कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेंगे, उसको अटैच और लिंक कर देंगे यहाँ पे, ओके। तो स्क्रिप्ट के अंदर आ जाते, और स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद क्या करते जनाब? यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ? लेट कीवर्ड की मदद से एक्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, ओके। और एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर मैं एक वैल्यू को असाइन करना चाहता हूँ जो कि है 50, ओके। 50 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया। अब मैं ब्राउजर भाई साहब को बताना चाहता हूँ इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो मैं क्या करूंगा? सेमीकोलन लगा दूंगा। तो सेमीकोलन एज अ फुल स्टॉप की तरह काम करता है। तो ब्राउजर भाई साहब क्या समझ में आ जाएगा? ब्राउजर भाई साहब को इस वाली लाइन की कहानी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट वाली लाइन को मैं रीड कर सकता हूं। तो मैंने क्या कर दिया? अभी लेट कीवर्ड की मदद से एक्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर 50 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं जनाब? कंसोल के अंदर, ओके, कंसोल के अंदर इसका आउटपुट दिखाना चाहता हूं। तो मैं यहां पे आ जाऊंगा। कंसोल के अंदर क्या करते? कंसोल के अंदर लॉग करना चाहते, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करके देखा था, उसी प्रकार से हम लोग कंसोल के अंदर लॉग कर सकते, ओके। तो कंसोल की लॉग वाली कमांड होती, कंसोल लिखा, डॉट लिखा, कंसोल डॉट लॉग लिख लिया,
राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए और वेरिएबल का नाम क्या है जनाब, एक्स नाम का वेरिएबल था जो कि मैंने डिक्लेयर करके रखा था, उसको कॉपी करो, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। और एक्स नाम का वेरिएबल, एक्स नाम का डब्बा बन चुका था, उसके अंदर 50 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया था। अब कंसोल के अंदर लॉग भी करा देंगे, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता देंगे। इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, कंट्रोल एस कर दे, ब्राउजर के ऊपर चलते तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ चुका है, 50 आ चुका है। और यहाँ पे जो हेडिंग थी, सबसे पहले हमारे पास कंटेंट आ चुका है, जो कि यहाँ पे देखो ना, हमारे पास सबसे पहले कंटेंट कौन सा था, हमने h1 नाम की हेडिंग को बना दिया और बाद में जाके जावास्क्रिप्ट के काम को इंप्लीमेंट कर लिया। और जावास्क्रिप्ट का काम क्या था, क्या करो जनाब, आप क्या करो, कंसोल के अंदर लॉग कर दो और एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी, जो कि यहाँ पे 50 थी, हमने क्या कर दिया, कंसोल के अंदर लॉग कर दिया, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया, कंसोल के अंदर डिस्प्ले कर दिया और आपको नजर भी आ जाएगा 50 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आप लोग डॉक्यूमेंट के अंदर राइट भी कर सकते, कंसोल के अंदर लॉग भी कर सकते, आपकी मर्जी है। ओके, आपकी मर्जी है, जोन सा भी यूज करना चाहते वो यूज कर लीजिए। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है जनाब। ओके, अब मैं क्या करता हूं जनाब, यहां पे आ जाता हूं। ओके, यहां पे आने के बाद लेट कीवर्ड के अंदर से y नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं और y नाम के वेरिएबल के अंदर 20 नाम की वैल्यू को असाइन कर देता हूं। अब मैं सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बताना चाहता हूं, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। अब मैं क्या करना चाहता हूं जनाब, यहां पे आने के बाद कंसोल के अंदर लॉग करना चाहता हूं, कंसोल के अंदर प्रिंट करना चाहता हूं, डिस्प्ले करना चाहता हूं, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे जनाब। और हमारे पास क्या था, एक्स नाम का वेरिएबल और वाई नाम के वेरिएबल को मैं एडिशन करना चाहता हूं दोनों की। ओके, तो यहां पे आ जाएंगे और एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड कर दो, मतलब प्लस कर दो, और किसको, वाई नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही थी उसको। ओके, तो एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर 50 नाम की वैल्यू आ रही थी, वाई नाम के वेरिएबल के अंदर 20 नाम की वैल्यू आ रही थी, तो मैंने एक्स प्लस वाई कर दिया। तो जो भी आउटपुट आएगा, ओके, क्या आउटपुट आएगा जनाब, 50 प्लस 20 कितना होता है, 70 होता है, तो 70 हमारा आउटपुट आ जाएगा। कंसोल के अंदर लॉक कर देंगे, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बताना चाहते, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, तो 70 आउटपुट आना चाहिए, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो 70 आउटपुट आ जाएगा जनाब। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं जनाब, हम लोग यहाँ पे कंसोल के अंदर हम लोग यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। ओके, कंसोल डॉट लॉग लिख देते, ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, एक्स माइनस वाई कर देंगे। ओके, मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और सेमीकोलन लगा देंगे, तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो यहाँ पे देखो ना, 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा जनाब, 50 माइनस 20 30 हो जाएगा। कंट्रोल एस क्या, ब्राउजर के ऊपर चले, 30 आंसर आ रहा है। ओके, तो आप लोग कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते, कंसोल के अंदर लॉक कर सकते हैं। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, एक्स इंटू वाई कर दिया। ओके, एक्स इंटू वाई कर दिया और सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता देंगे, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, तो आपका क्या आउटपुट आ जाएगा जनाब, यहाँ पे देखो ना, 50 इंटू 20 कितना होता है। ओके, 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10 होता है। ओके, तो 10 के आगे 2 जीरो लगा दो, मतलब 1000 बन जाएगा। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है 1000। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सब कुछ आपको बताते जा रहा हूं। ओके, आप लोग एडिशन कर सकते, सब्ट्रैक्शन कर सकते, मल्टीप्लिकेशन कर सकते, डिवीजन भी कर सकते। तो मैं क्या करता हूं, कंसोल के अंदर लॉग करके दिखाता हूं, कंसोल डॉट लॉग लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, एक्स डिवाइड बाय वाई कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बताने जाते, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, एक्स डिवाइड बाय वाई का मतलब क्या होता है जनाब, यहाँ पे देखो ना, 50 डिवाइड बाय 20। ओके, तो 0 से 0 कट गया और 5 डिवाइड बाय 2 का क्या आंसर आ जाएगा, 2.5। ओके, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, तो 2.5 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं जनाब, हम लोग यहाँ पे ओके मॉडुलस भी करके देखते। मॉडुलस क्या देता है हमको, रिमाइंडर लाके देता है। तो कंसोल के अंदर क्या करिए, कंसोल के अंदर लॉक कर दीजिए। ओके, और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाइए, एक्स परसेंटेज। ओके, एक्स परसेंटेज लिखिए, वाई लिख दीजिए और सेमीकोलन लगा दीजिए। एक्स परसेंटेज वाई मतलब ये रिमाइंडर लाके देता है। ओके, ये क्या होता है, बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर होता है। ओके, ये क्या करता है, रिमाइंडर लाके देता है। ओके, सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा जनाब आपको। ओके, तो 5 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 2.5 होता है। ओके, तो यहां पे मेरे को बताओ बेसिकली, ओके, क्या ये कट रहा है पूरे पूरा। ओके, तो अगर आपने सोचा होगा कि यहां पे इसको कटा देंगे, ओके, तो डायरेक्टली तो नहीं कट रहा है। यहां पे देखो ना, अगर मैं क्या करूं, 50 डिवाइड बाय 20 करूं, ओके, तो 22 जा, ओके, 22 जा, यहां पे कितना होता है, 40 होता है और 10 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जनाब, 10 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जनाब? ओके, इसका आंसर क्या आ जाएगा जनाब? 10 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 50 डिवाइड बाय 20 कर दिया, तो 22 जा 40 होता है और 10 रिमाइंडर आ जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो 10 रिमाइंडर आ चुका है जनाब। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडुलस के अलावा हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को भी यहां पे यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, कंसोल के अंदर लॉग कर देता हूं, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, आपका जो वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स, ओके, एक्स नाम का वेरिएबल, उसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है, ओके, उसको क्या करो, स्टार स्टार लिखो, और वाई नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही थी उसके साथ कर दो। ओके, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को हमने बता दिया, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, एक स्टार स्टार वाई मतलब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की बातें हो रही है। ओके, और आपके पास एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर 50 नाम की वैल्यू थी, वाई नाम के वेरिएबल के अंदर 20 नाम की वैल्यू थी। अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये बहुत ही ओके, ये क्या बता रहा है, 50 की पावर 20। ओके, बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हम लोग, तो मैं क्या करता हूं, लेट कीवर्ड की मदद से मैं क्या करता हूं, ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं, और ए नाम के वेरिएबल के अंदर 2 नाम की वैल्यू को असाइन कर देता हूं, और सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बताना चाहते, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। अब मैं क्या करता हूं, लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं, और बी नाम के वेरिएबल के अंदर 3 नाम की वैल्यू को असाइन कर देता हूं, और सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता देंगे, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। और एक्स की जगह में ए लिखना चाहता हूं और वाई की जगह में बी लिखना चाहता हूं, ताकि कैलकुलेशन आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो ए की पावर बी, ओके, ए की पावर बी मतलब 2 की पावर 3। ओके, 2 का क्यूब कितना होता है जनाब? 2 का क्यूब होता है 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो 8 हमारा आंसर आ चुका है जनाब। ओके, समझ में आया आपको? यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है ना जनाब, ओके, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है वो पावर की बातें करता है, ए की पावर बी। ओके, ए की पावर बी, और ए की पावर बी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 की पावर 3 था। अगर मैं क्या कर दूं जनाब, यहाँ पे 10 की पावर, ओके, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो 1000 हमारा आउटपुट आ चुका है। ओके, अगर मैं क्या कर दूं जनाब, यहाँ पे 5 की पावर, ओके, 5 की पावर 2 कर दूं, ओके, 5 की पावर 2 कर दूं, तो 5 की पावर 2 कितना होता है जनाब? 5 का स्क्वायर कितना होता है जनाब? 25 होता है जनाब। तो देखो ना, यहाँ पे 25 आंसर आ चुका है। ओके, इस तरह से तो हमने यहाँ पे प्लस मतलब एडिशन, ओके, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, और यहाँ पे मॉडुलस, ओके, एक्सपोनेंशियल सब कुछ देख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ जनाब, आपको एरे को, ओके, एरे को दिखाना चाहता हूं, तो यहां पे आ जाएंगे जनाब। लेट कीवर्ड की मदद से मैं क्या करता हूं, एरे नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं, और एरे नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूं जनाब, एरे नाम के वेरिएबल के अंदर एरे को डाल देता हूं। एरे की निशानी क्या होती, स्क्वायर ब्रैकेट हमारे एरे की क्या होती जनाब, स्क्वायर ब्रैकेट हमारे एरे की निशानी होती है। और एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर अपन लोग डाल देते 11, एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर अपन डाल देते 21, एरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर अपन लोग डाल देते 31। ओके, अब मैं सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बताना चाहता हूं, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। हमने एरे नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जनाब। ओके, एरे नाम का डब्बा, एरे नाम का वेरिएबल बन चुका है, उसके अंदर एरे को डाल दिया। स्क्वायर ब्रैकेट हमारे एरे की निशानी होती, 0th इंडेक्स के ऊपर 11, फर्स्ट के ऊपर 21, सेकंड के ऊपर 31। ओके, अब एरे नाम के वेरिएबल को मैं क्या कर लेता हूं जनाब, कॉपी कर ले तो कंट्रोल सी कर लेते। ओके, कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और यहां पे आ जाते। ओके, और कंसोल के अंदर क्या करते, लॉग कर देते। ओके, कंसोल के अंदर लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाते, और वेरिएबल का नाम एरे था, उस वेरिएबल के अंदर एरे को स्टोर कर दिया था, तो एरे बन चुका था, एरे नाम का वेरिएबल एरे बन चुका था। और यहां पे सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बताना चाहते, इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। कंट्रोल एस करते जनाब, और ब्राउजर के ऊपर आते, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, गौर से देखिए यहां पे, तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास एक एरे आ चुका है। इसको आप लोग खोल लोगे तो हमारे पास एक एरे आ चुका है। इसके 0th इंडेक्स के ऊपर 11 दिखा रहा है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 21 दिख रहा है, और सेकंड इंडेक्स के ऊपर 31 दिखा रहा है। लेंथ इसकी 3 है, प्रोटोटाइप इसका एरे है। ओके, प्रोटोटाइप इसका एरे है, और भी खोलोगे इसको तो ऑब्जेक्ट दिखाएगा। ओके, क्योंकि हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, एरे भी क्या होता है जनाब, एरे भी क्या होता है जनाब, एरे भी ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो हर चीज
चीज लास्ट में जाके क्या बन जाती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट ही बन जाती है। ओके, तो इस तरह से हमने एरे को भी देख लिया। ओके, तो आपको क्या समझ में आया, कंसोल कितना पावरफुल होता है। ओके, कंसोल बहुत पावरफुल होता है। ओके, अगर एक प्रोफेशनल डेवलपर आप लोग बनना चाहते तो आपको कंसोल का यूज तो करना ही पड़ेगा जनाब। ओके, कंसोल के बिना आपकी कहानी अधूरी रह जाएगी। ओके, कहानी को कंप्लीट करना है। ओके, कहानी को इंटरेस्टिंग बनाना है, कहानी में ओके और मजे लेने हैं। ओके, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखना है तो कंसोल का यूज करो और कंसोल के बादशाह बन जाओ। ओके, कंसोल को और हमारे जो डेव टूल्स होते ओके, तो यहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते। डेव टूल्स के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पास सोर्स आता है, नेटवर्क आता है, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, लाइट हाउस, रिकॉर्डर, रिडक्स। ओके, तो यहां पे रिडक्स बाद में डाला है, बट डेव टूल्स को यूज कर लोगे जनाब। ओके, डेव टूल्स को जब आप लोग यूज करोगे आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे और आप लोग ओके, आप लोग यहां पे एरर को रेक्टिफाई कर सकते, डीबगिंग कर सकते। ओके, एरर को आसानी से ढूंढना होता है तो यहां पे यूज कर लो एलिमेंट्स का, ओके, कंसोल का। ओके, तो उससे एरर आसानी से आपको मिल जाएंगे, आप लोग ढूंढ पाओगे एरर को। ओके, तो जो काम हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कर रहे थे वही हम लोग कंसोल की लॉग वाली कमांड से भी कर सकते हैं जनाब। ओके, तो अभी तक जितना भी कोड किया था ओके, यहां से यहां तक कंसोल डॉट लॉग एक से एरे तक उसको क्या करते थे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर देंगे। ओके, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर देंगे। और मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं मैंने अभी तक जो बातें की है और यहां पे मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से एक कमेंट बना दूंगा वन नाम की, और हमने अभी तक कंसोल की लॉग वाली कमांड को देखा। ओके, कंसोल की लॉग वाली कमांड को हमने देख लिया। ओके, लॉग वाली कमांड को हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहां पे आने के बाद दूसरी कमांड को देखना चाहते हैं, सेकंड नंबर की कंसोल की कमांड है बेसिकली। तो कंसोल की यहां पे टेबल वाली कमांड को हम लोग देखना चाहते हैं। ओके, तो जो काम हम लोग कंसोल की लॉग वाली कमांड से कर रहे थे वही काम हम लोग टेबल वाली कमांड से भी कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना है, कंसोल के अंदर यहां पे आने के बाद कंसोल के अंदर लॉग नहीं करना, कंसोल के अंदर टेबल को दिखाओ। ओके, तो कंसोल डॉट टेबल कर देते जनाब और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाते और हमारे पास जो वेरिएबल था जनाब एरे नाम का। ओके, एरे नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही थी उसको एक टेबल के अंदर ओके टैबुलर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में दिखा दो जनाब। ओके, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता देंगे इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते तो एक टेबुलर फॉर्मेट में ओके, एक टेबुलर फॉर्मेट में इंडेक्स दिखा रहा है। जरूरत इंडेक्स के ऊपर 11 नाम की वैल्यू आ रही, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 21 नाम की वैल्यू आ रही, सेकंड इंडेक्स के ऊपर 31 नाम की वैल्यू आ रही। तो इसने क्या कर दिया, एरे को टैबुलर फॉर्मेट के अंदर इंडेक्स और उसकी वैल्यू के फॉर्म में टैबुलर फॉर्मेट में देखो ना, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर इंडेक्स आ रहे, सेकंड कॉलम के अंदर वैल्यू आ रही, फर्स्ट रो के अंदर जरूरत इंडेक्स, सेकंड रो के अंदर फर्स्ट इंडेक्स और थर्ड रो के अंदर सेकंड वाली इंडेक्स आ रही। ओके, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे आ रही, मतलब यहाँ पे दो कॉलम बन चुके इंडेक्स और वैल्यू के। ओके, तो कंसोल की टेबल वाली कमांड को देख लिया। अब हम लोग क्या करते जनाब, इसको भी कमेंट आउट कर देते कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, और हम लोग यहाँ पे आने के बाद एक और कमांड को पढ़ना चाहते। ओके, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसका नाम होता है कंसोल डॉट एरर। ओके, तो थर्ड वाली कमांड कौन सी जनाब, कंसोल की एरर वाली कमांड है, कंसोल की एरर वाली कमांड है। तो कंसोल डॉट एरर को हम लोग पढ़ना चाहते हैं, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, तो कंसोल की जो एरर वाली कमांड है वो बहुत पावरफुल है। ओके, उसका यूज अक्सर ओके अक्सर डेवलपर करते एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। ओके, एरर को ढूंढने के लिए ओके इसका यूज होता है बेसिकली। ओके, जो भी प्रोफेशनल डेवलपर है कंसोल की एरर वाली कमांड को यूज कर लेते। ओके, इसका यूज हम लोग किसी कंडीशन के साथ यूज करते हैं इसका। ओके, तो मैं आपको सिखाऊंगा बेसिकली, आगे चल के हम लोग यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने वाले, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको सिखा दूंगा, वहां पे भी इसका यूज होगा।
बहुत पावरफुल कमांड है, इससे आपको एरर ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज केस देख लेते हैं, कैसे इसका यूज होता है। तो अपन लोग यहाँ पे कंसोल की कंसोल की एरर वाली कमांड को लिखना चाहेंगे। तो कंसोल के अंदर क्या करो, एरर। ओके, कंसोल के अंदर एरर दिखाओ, तो कंसोल डॉट एरर लिखा। तो कंसोल डॉट एरर का मतलब क्या है, कंसोल के अंदर एरर दिखा दो। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोड्स का यूज करेंगे। ओके, तो सिंगल कोड्स, यहाँ पे डबल कोड्स के अंदर हम लोग क्या डालते हैं जनाब, सिंगल कोड्स, यहाँ पे डबल कोड्स के अंदर हम लोग स्ट्रिंग डालते हैं। मतलब जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी कैरेक्टर होता है, जो भी इंग्लिश की स्टेटमेंट होती है, अपन लोग क्या करेंगे, सिंगल कोड्स के अंदर या पे डबल कोड्स के अंदर डालेंगे। तो जो भी चीज सिंगल कोड्स या पे डबल कोड्स के अंदर आती है वो स्ट्रिंग कहलाती। क्या कहलाती जनाब, वो स्ट्रिंग कहलाती। ओके, जो भी चीज सिंगल कोड्स के अंदर या पे डबल कोड्स के अंदर आएगी उसको क्या कहेंगे जनाब, हम लोग कहेंगे स्ट्रिंग। ओके, तो अपन लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाने वाले बेसिकली। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग नाम की। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जनाब, मैंने समथिंग वेंट रॉन्ग नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग नाम का मैंने टेक्स्ट डाल दिया और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो कंसोल के अंदर एरर दिखा दो। ओके, कौन सा, समथिंग वेंट रॉन्ग का। ओके, इसका हम लोग यूज किसके साथ करने वाले, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ करने वाले। बट मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे इसका यहाँ पे बेसिकली कैसे लिखा जाता है। ओके, कंसोल की एरर वाली कमांड लिख दो। ओके, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आपको टेक्स्ट डालना होता है, जिसके यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग डाला है। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसने दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ओके, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ इसका यूज देखेंगे आगे चल के, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो वहां पे भी यूज कर लेंगे। बट आपको याद रखना है क्या करना है, कंसोल डॉट एरर करना है, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाना है और यहाँ पे लिख देना है कोड्स के अंदर। ओके, और सेमीकोलन लगा दो, ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो अगर आपको एरर दिखाना होता है तो कंसोल की एरर वाली कमांड को यूज करो। ओके, तो कंसोल की एरर के कमांड की जैसी एक कंसोल की वार्निंग वाली कमांड होती जनाब। ओके, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश इसको कमेंट आउट कर देते और नीचे चलने के बाद एक और कमांड को देखते, कंसोल की 4th नंबर की वार्न वाली कमांड। ओके, तो कंसोल की वार्निंग वाली कमांड होती है, उसका हम लोग यूज केस देखने वाले, राउंड ब्रैकेट इस तरह से लगा देने का। ओके, तो अपन ने क्या कर दिया जनाब, यहां पे कंसोल की वार्निंग वाली कमांड को देखने की कोशिश की तो कंसोल डॉट वार्न लिखना पड़ता है। ओके, कंसोल डॉट वार्न लिख दो। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाओ और यहां पे उसी के जैसा ओके, जो भी चीज डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आती है तो उसको क्या कहते हैं जनाब, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है जनाब। जो भी चीज डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आती है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है। तो अपन लोग यहाँ पे डबल कोट्स का यूज कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते जनाब। ओके, दिस इज वार्निंग। ओके, दिस इज जस्ट वार्निंग नाम का टेक्स्ट में डाल देता हूं यहाँ पे। ओके, दिस इज जस्ट वार्निंग नाम का टेक्स्ट डाल दिया, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता देंगे इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ चुकी है, वार्निंग आ चुकी है, दिस इज जस्ट वार्निंग। ओके, तो आप लोग क्या दिखा सकते, या तो वार्निंग भी दिखा सकते या फिर एरर को भी दिखा सकते। ओके, एरर को रेक्टिफाई करना है तो एरर वाली कमांड को यूज कर लो। ओके, और अगर आपको वार्निंग देनी तो वार्निंग वाली कमांड को यूज कर लो। ओके, और आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आगे आने वाले बढ़िया वाले प्रोजेक्ट, ओके, मैं गारंटी देना चाहता हूं, दावा करना चाहता हूं, 100% श्योरिटी देना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं बहुत बढ़िया वाले प्रोजेक्ट आपको कराने वाला हूं। उसके अंदर हमारी ये जो कमांड है ओके, वहां पे बहुत यूज होने वाली है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ओके, उतना भी कर लोगे जनाब तो आप लोग क्या करेंगे, एक लेवल आगे निकल जाओ।
जाओगे। ओके, एक लेवल होती उससे आगे तो निकल ही जाओगे, और जब हम लोग प्रोजेक्ट पढ़ लेंगे उसके आगे कोई लेवल नहीं रहेगी। ओके, इतने बड़े बड़े वाले प्रोजेक्ट मैं आपको एकदम इन डेप्थ इन डिटेल तरीके से कराऊंगा, उसका वेट करो। ओके, उसका वेट करो, तब तक कॉन्सेप्ट को, ओके, तब तक कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग बना लो। अगर आपके सपने में भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कंसोल की वार्निंग वाली कमांड, कंसोल की एरर वाली कमांड, ओके, उसका यूज क्यों किया जाता है, उसका यूज केस बताओ। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ओके, इतना स्ट्रांग बना लो। ओके, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इतना स्ट्रांग बना लो कि आगे आगे आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर स्विच कर रहे हो, ओके, स्विच कर रहे हो ना, तो आपको एक दिन में, ओके, एक दिन में आप स्विच कर पाओ। ओके, इतना स्ट्रांग आपको क्या करना है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना लेना है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 80% टू 90% कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। ओके, अगर आपने जावास्क्रिप्ट मास्टरी के कोर्स को फॉलो किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब, आपके ओके सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर हो जाएंगे, उनके 80% कॉन्सेप्ट सेम रहते ना। ओके, वेरिएबल, यहां पे देखो ना, कंडीशनल स्टेटमेंट, सब कुछ सेम रहता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपके जो फंडामेंटल है बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। ओके, बहुत स्ट्रांग बन जाओगे आप लोग। ओके, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ही तो पावर होती है। ओके, तो कॉन्सेप्ट इज पावर जनाब। ओके, कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोग फोकस करोगे तो आपकी लॉजिकल क्षमता, ओके, आपकी सोचने समझने की, ओके, सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी है, सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी है बढ़ जाएगी जनाब। ओके, और आपको वही तो इंक्रीज करना है आपको जनाब। ओके, कॉन्फिडेंस कैसे आता है जनाब, कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस आपको करनी है, और मैं गारंटी देता हूं, दावा करता हूं जनाब, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप लोग यहां पे किसी भी, ओके, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं करा रहा होगा। ओके, तो बढ़ते कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर से, तो हमने वार्निंग वाली कमांड को देख लिया। ओके, अब हम लोग क्या करना चाहते, क्लियर वाली कमांड को देखनी चाहते। ओके, कंसोल की जो क्लियर वाली कमांड है उसको देखना चाहते। ओके, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से मैं क्या करता हूं जनाब, यहां पे कमेंट बनाता हूं, और फिफ्थ नाम की कमेंट है। ओके, फिफ्थ नाम का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ना चाहते, कंसोल की कमांड पढ़ना चाहते, जो कि बेसिकली क्या है, क्लियर वाली कमांड है। ओके, तो यहां पे लिख देते कंसोल डॉट क्लियर। ओके, तो कंसोल डॉट क्लियर नाम की कमांड को हम लोग पढ़ना चाहते। ओके, तो यहां पे आ जाएंगे जनाब, और हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग इसको है ना इस तरह से पढ़ेंगे। ओके, मैं क्या करता हूं, इसको क्या कर देते, कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, और यहां पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से इसको कमेंट आउट कर देते, और यहां पे आने के बाद क्या करते, कंट्रोल वी करते, कंट्रोल वी कर देते। ओके, कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। ओके, अभी 4 बार, ओके, 4 बार सेम स्टेटमेंट। ओके, दिस इज जस्ट वार्निंग 4 बार प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले। अब हम लोग क्या करना चाहते, इसको क्लियर करना चाहते। ओके, अगर मेरे को इसको क्लियर करना है तो मैं यहां पे आ जाऊंगा। ओके, और क्या करेंगे जनाब, हम लोग कंसोल को क्लियर कर देंगे, तो कंसोल डॉट क्लियर करेंगे। ओके, तो कंसोल की क्लियर वाली कमांड है उसका यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, और सेमीकोलन से ब्राउजर को क्या समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो जितना भी, ओके, जितने भी वार्निंग आ रहे थे उनको मैं क्या करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता था। ओके, तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो यहां पे देखो ना क्या हो चुका है, कंसोल क्लियर हो चुका है। ओके, तो कंसोल वाज क्लियर्ड, तो समझ में आया आपको जनाब। यहां पे देखो ना, अगर मैं क्या कर दूं, इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दूं और फिर से चलूं, तो मेरे पास यहां पे 4 वार्निंग आ रहे थे। ओके, तो मैंने क्या कर दी, कंसोल की वार्निंग वाली कमांड को यूज कर लिया, तो कंसोल डॉट क्लियर नाम की कमांड, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से, और यहां पे सेमीकोलन लगा दिया। ब्राउजर भाई सबको समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। जैसे मैं एंटर को दबाता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पे कंसोल मेरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कंसोल वाज क्लियर्ड। तो कंसोल की जो क्लियर वाली कमांड होती है ना, ओके, तो कंसोल को क्लियर करने में हेल्प करती है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां तक का जितना भी कोड था इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर देंगे, और एक कंसोल की कमांड होती है उसका नाम है कंसोल डॉट टाइम। ओके, तो बेसिकली वो टाइम बताती है कि आपका जो वर्क है, ओके, आपका जो काम है, आपका जो कोड है
उसको चलने में कितना टाइम लगा, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बना देंगे। 6 नाम की कमांड को पढ़ रहे हैं हम लोग, और कंसोल की कौन सी कमांड है, टाइम वाली कमांड है, तो कंसोल डॉट टाइम वाली कमांड है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया जनाब। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कुछ कोड को लिख लूंगा। ओके, तो कंसोल डॉट क्या करते, कंसोल डॉट वार्न कर देते। ओके, और राउंड ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग को बनाना चाहता हूं। ओके, स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखेंगे उसको हम लोग स्ट्रिंग कहलाएंगे। ओके, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, तो मैं डबल कोट्स के अंदर यहां पे टेक्स्ट डाल देता हूं ए नाम का। ओके, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता देंगे। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, यहां पे पेस्ट कर दिया, यहां पे पेस्ट कर दिया, यहां पे पेस्ट, यहां पे पेस्ट कर दिया। ओके, एक ही जगह में क्या कर देता हूं, बी कर देता हूं। ओके, और एक ही जगह में सी कर देता हूं, फिर डी कर देता हूं। ओके, फिर ई कर देता हूं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, यहां से यहां तक का जो काम है, ओके, जो वर्क है, ओके, उसको कंप्लीट होने में कितनी देर लगी, ओके, कितना टाइम लगा। ओके, इसलिए हम लोग कंसोल की टाइम वाली कमांड की यूज करते। ओके, तो हम लोग यहां पे ऊपर आ जाएंगे टॉप में, तो कंसोल की कौन सी कमांड, टाइम वाली कमांड की यूज करना चाहते, तो कंसोल डॉट टाइम लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमको यहां पे स्ट्रिंग बनानी है। ओके, टेक्स्ट लिखना है, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, डबल कोट्स के अंदर टेस्टिंग नाम का टेक्स्ट डाल दिया। ओके, टेस्टिंग नाम का क्या कर दिया, टेस्टिंग नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया, और सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, और नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, अब मैं क्या करता हूं, टेस्टिंग नाम का जो टेक्स्ट है इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते। ओके, और वही टेक्स्ट को मैं यहां पे हमारा काम कंप्लीट हो रहा है बेसिकली, तो मैं क्या करता हूं, कंसोल की फिर से टाइम एंड वाली कमांड की यूज करो। ओके, अब टाइम एंड वाली कमांड की यूज कर लिया। ओके, और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के यूज कर लिया। ओके, और उसके अंदर मैंने टेस्टिंग नाम का जो टेक्स्ट था, जो कि मैंने यहां पे टाइम नाम के, ओके, कंसोल डॉट टाइम के अंदर डाला था, उसको मैंने यहां पे टाइम एंड के अंदर भी डाल दिया, और सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो मैं क्या जानना चाहता हूं बेसिकली, यहां से यहां तक का जो कोड है, ओके, जो काम है, जो वर्क है, उसको कंप्लीट होने में कितना देर लगा। ओके, तो मैंने सबसे पहले कंसोल की टाइम वाली कमांड की यूज कर लिया, और राउंड ब्रैकेट के अंदर गया, और यहां पे एक स्ट्रिंग बना दी। ओके, एक टेक्स्ट को डाल दिया, एक स्टेटमेंट को डाल दिया। ओके, तो मैंने यहां पे, अगर मेरे को यहां पे जावास्क्रिप्ट के अंदर टेक्स्ट को डालना पड़ता है, ओके, तो मैं यहां पे सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर डालता हूं। ओके, तो नोट करने लायक बात क्या है, जो भी चीज सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं जनाब, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो मैंने यहां पे टेस्टिंग नाम की स्ट्रिंग बना दी। ओके, शुरुआत कर रहे तो टाइम नाम की कमांड की यूज कर लो, और अंत कर रहे तो टाइम एंड नाम की कमांड की यूज कर लो, और यहां पे भी क्या डाल दो, टेस्टिंग डाल दो। ओके, जो आपने टाइम के अंदर, ओके, टाइम के अंदर डाला है उसी को टाइम एंड के अंदर डालना पड़ेगा, तभी रिजल्ट देगा। ओके, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो देखो यहां पे, ओके, ये जो बेसिकली लाइन है, ओके, ये जो कोड है ए बी सी डी ई, ओके, तो इसको कंप्लीट होने में बेसिकली, ओके, कितना टाइम लगा है। ओके, ये काम कंप्लीट होने में पूरा यहां पे जो टेस्टिंग वाला काम है कंप्लीट होने में 1.11 ओके मिली सेकंड लगा है। ओके, इस तरह से समझ में आता है। अगर आपको देखना होता है कितना टाइम लग रहा है, ओके, कितना टाइम लग रहा है आपने जो कोड लिखा है उस काम को कंप्लीट होने में, तो आपने क्या कर देना है, टॉप में टाइम वाली कमांड की यूज कर लो, और जहां पे अंत होता है, एंड होता है, वहां पे टाइम एंड नाम की कमांड यूज कर लो। ओके, और नोट करना, जो भी आप लोग, ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट डाल रहे उसी को यहां पे डालना होता है। ओके, अगर गलती से भी आपने क्या कर दिया, गलती से भी अलग वाला टेक्स्ट को डाल दिया तो आउटपुट नहीं दिखाएगा। ओके, अगर मैंने क्या कर दिया, इस तरह से कुछ भी डाल दिया रैंडमली, तो देखो यहां पे, ओके, यहां पे इस तरह से आ रहा है और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो याद रखना है, जो भी टेक्स्ट यहां पे डालोगे उसी को यहां पे डालना है, तभी रिजल्ट मिलेगा, तभी आउटपुट मिलेगा। ओके, तो आपको अगर क्या करना है, किसी लाइन ऑफ कोड को देखना है, ओके, कि कितना टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में, ओके, ये जो काम है, ये जो वर्क है, कितने देर में कंप्लीट हो रहा है, तो टॉप में टाइम वाली कमांड और अंत में एंड वाली कमांड की यूज कर लो। ओके, तो ये तो काम किसका हो गया, ये तो हमने VS कोड के अंदर, हमारे एडिटर के अंदर काम किया है बेसिकली। ओके,
तो हम लोग क्या करते, तो कंसोल का जो एडिटर है जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा के रखा है उसका ओके वहां पे चल के मैं आपको बताता हूं उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ओके तो कंट्रोल// से इस कोड को कमेंट आउट कर देते। तो यहां पे आ चुके, ये कंसोल का क्या है बेसिकली एडिटर है। ओके तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही सिंपल से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। हम लोग क्या करना चाहते, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना चाहते, डिस्प्ले करना चाहते, प्रिंट करना चाहते। ओके तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो जनाब, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, तो डॉक्यूमेंट.राइट लिख देते जनाब। ओके डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद जीएस मास्टरी नाम के टेक्स्ट को मैंने डाल दिया। ओके और मैं क्या करता हूं, डबल कोट्स लगा देता हूं, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता देंगे इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। जैसे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का टेक्स्ट को मैंने यहां पे डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दिया। ओके जो कि आपको यहां पे नजर भी आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो कौन से टेक्स्ट को। ओके यहां पे मैंने सिंगल कोट्स या पे डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आती उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते, तो जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के टेक्स्ट को। ओके तो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट मास्टरी, तो आपको नजर भी आ रहा होगा यहां पे। ओके अब हम लोग क्या करते हैं जनाब, हम लोग हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको देखना चाहते हैं। ओके तो जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट लिखता हूं, एंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरे पास पूरा HTML का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओके ये HTML का डॉक्यूमेंट मतलब हमारा जो index.html था ना, ओके इसी को हम लोग HTML का डॉक्यूमेंट कहते हैं। ओके इसी को हम लोग HTML का डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास HTML का रूट एलिमेंट होता है, HTML का रूट एलिमेंट के एक चाइल्ड होता है हेड एलिमेंट और दूसरा चाइल्ड होता है बॉडी एलिमेंट। ओके बॉडी एलिमेंट के अंदर पूरा कंटेंट आता है। ओके और हेड एलिमेंट के अंदर मेटा टैग्स और उसके बाद टाइटल, स्क्रिप्ट। ओके हम लोग यहाँ पे लिंक्स कर सकते हैं। ओके स्टाइल को भी कर सकते हैं, CSS को भी कर सकते हैं। ओके तो इस तरह से हमारे पास जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिखूंगा तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट हमारा पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओके डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, हम लोग index.html को ही हम लोग HTML का डॉक्यूमेंट कहते हैं। ओके इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं, इसी को HTML का डॉक्यूमेंट कहते हैं। समझ में आता है आपको इस तरह से। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कंसोल को, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, क्लियर हो जाएगा कंसोल। और मैं आपको बताना चाहता हूं ओवरराइट हो चुका है। ओके तो यहां पे देखो हमारे पास MVS कोडिंग था, उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट मास्टरी चढ़ चुका था। ओके ओवरराइट हो चुका था। अब हम लोग क्या करते, आपको मैं थोड़ा सा डॉम का पार्ट भी बता देता हूं। ओके जो कि हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन डेप्थ इन डिटेल तरीके से कवर करेंगे। ओके मैं आपको बताना चाहता हूं उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि डॉम आखिर में होता क्या है। ओके डॉम का मतलब होता है, यहां पे देखो ओके डॉम एक ट्री की जैसा होता है। यहां पे देखो हमारा HTML का रूट एलिमेंट है, ये सबका माई बाप होता है, ये सबका पेरेंट होता है। इसके दो बच्चे होते हैं, एक है हेड एलिमेंट, दूसरा है बॉडी एलिमेंट। ओके हेड एलिमेंट के अंदर मेटा टैग्स, टाइटल, स्क्रिप्ट, स्टाइल, ओके सब कुछ यहां पे हमारे लिंक्स ओके यहां पे आ जाते हैं और बॉडी के अंदर पूरा कंटेंट आ जाता है। ओके सब कुछ कंटेंट यहां पे लिखा जाता है। तो आपने क्या समझ लिया, HTML का रूट एलिमेंट सबका पेरेंट है, इसका सबसे पहला बच्चा, इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है, हेड एलिमेंट, और HTML के रूट एलिमेंट का सेकंड चाइल्ड कौन है, बॉडी एलिमेंट। ओके इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ओके और डॉम कुछ नहीं है। ओके पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या कहते हैं, डॉम कहते हैं, कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल कहा जाता है। ओके हम लोग क्या जाते हैं बेसिकली, हम लोग यहां पे हमारी जो H1 हेडिंग थी ना, ओके H1 एलिमेंट था, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट मिला के पूरा एलिमेंट इसके ओपनिंग टैग में आ जाते और आइडिया एट्रीब्यूट की मदद से इसको एक आइडिया असाइन कर देते जो कि हम लोग देना चाहते हैं मेन नाम की। ओके मैंने क्या कर दिया जनाब, H1 एलिमेंट को आइडिया एट्रीब्यूट की मदद से आईडी दे दी मेन नाम की। ओके अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो H1 एलिमेंट है इसको मैं क्या करना चाहता हूं जनाब, इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं, उसको ढूंढना चाहता हूं। उसके ऊपर कैसे ढूंढते, जावास्क्रिप्ट की मदद से करना चाहते, कोई भी CSS का यूज नहीं करना चाहते। तो यहां पे आ जाएंगे और 7 नंबर का पॉइंट लिखेंगे और हम लोग यहां पे बात करना चाहते हैं डॉम की। ओके तो मैं क्या करूंगा जनाब, मेरे पास डॉक्यूमेंट, ओके हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है यही तो HTML का डॉक्यूमेंट है। हम लोग ढूंढना चाहते हैं उस एलिमेंट को जिसके ऊपर आईडी कौन सी थी जनाब, उसके ऊपर आईडी
आईडी थी मेन नाम की, तो मेन नाम की आईडी को क्या कर देते जनाब, मेन नाम की आईडी को कॉपी कर लेते। ओके, मेन नाम की जो आईडी है जनाब उसको कॉपी करो, कंट्रोल सी कर लो। और हम लोग उस H1 एलिमेंट को ढूंढना चाहते तो यहां पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो। ओके, उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी क्या थी, उसके ऊपर आईडी थी मेन नाम की, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और आईडी का नाम क्या है जनाब, आईडी का नाम मेन है, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। ओके, यहां पे आप लोग सिंगल कोट्स या पे डबल कोट्स की यूज कर सकते हैं और हम लोग यहां पे मेन नाम की जो आईडी है उसको पेस्ट कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, तो ब्राउजर भाई सबको समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। हम लोग क्या करना चाहते हैं, उस एलिमेंट को, हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर चलेंगे, उस एलिमेंट को ढूंढेंगे। ओके, जिसके ऊपर आईडी कौन सी थी, मेन नाम की। ओके, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं वो H1 एलिमेंट निकल गया, उसके ऊपर आईडी क्या है, मेन नाम की। ओके, उसको मैंने ढूंढ लिया। ओके, उसको मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से ढूंढ लिया है। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, क्या मेरे पास आउटपुट आएगा, यहां पे तो नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहां पे क्यों नहीं दिख रहा है, ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं क्या करूं, इसको कंट्रोल सी कर लूं, कॉपी कर लूं। ओके, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और यहां पे आने के बाद क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। ओके, कंट्रोल भी कर दिया और यहां पे आने के बाद क्या कर देते, यहां पे एंटर प्रेस कर देते। जैसे एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास तो आ गया। ओके, तो मेरे पास तो आ गया है। ओके, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट। ओके, HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ। ओके, ये रहा HTML का डॉक्यूमेंट, यहां पे आपको दिख रहा होगा। ओके, इसके अंदर चले जाने के बाद उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी क्या थी जनाब, जिसके ऊपर आईडी थी मेन नाम की। तो मैंने उस H1 एलिमेंट को ढूंढ लिया जिसके ऊपर आईडी थी मेन नाम की, उसको मैंने ढूंढ लिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी थी मेन नाम की, वो तो H1 एलिमेंट निकल गया जिसके ऊपर आईडी मेन नाम की। अब हम लोग क्या करते हैं जनाब, ओके, यहां पे ट्राई आउट करके देखते हैं, यहां पे होता है तो होता है, नहीं होता है यहां पे क्यों लिख रहे हैं। ओके, ताकि आपके नोट्स के लिए कोड रहे। ओके, और जब मैं इसको फिर से देखूं तो मेरे को तुरंत समझ में आ जाए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। ओके, और आपको भी ये जो कोड है आपने देखा, जैसे ही देखा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाए कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। ओके, और मेरे को भी समझ में आ जाए मैंने क्या पढ़ाया था और आपको क्या समझ में आ जाए मैंने क्या पढ़ा था। ओके, इसलिए हम लोग यहां पे लिख लेंगे और यहां पे नहीं काम करता वहां पे लिख लेंगे, कोई यहां पे हड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं जनाब, यहां पे आने के बाद जो H1 का एलिमेंट है, ओके, H1 एलिमेंट है जिसके ऊपर मेन नाम की आईडी है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है, जैसे कि MBS कोडिंग नाम का जो टेक्स्ट है, उसको हम लोग हमारे पास लाना चाहते हैं। ओके, अपन लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, उस एलिमेंट को ढूंढो, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दो। डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी क्या थी जनाब, जिसके ऊपर आईडी है मेन नाम की, और मेन नाम की आईडी मतलब मैंने क्या कर दिया जनाब, अभी तक तो H1 नाम के एलिमेंट को ढूंढ लिया है, उसका टेक्स्ट को, ओके, उसके इनर टेक्स्ट को लाना चाहता हूं। डॉट लिखते जनाब, लिख दिया डॉट, उसके इनर टेक्स्ट को ला दो। ओके, उसके इनर टेक्स्ट को ला दो। अब सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। क्या मेरे पास आ जाता है, कुछ नहीं आ जाता। ओके, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और यहां पे आने के बाद क्या कर देते, कंट्रोल वी कर देते। ओके, कंट्रोल वी कर दिया और कंट्रोल वी करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो मेरे पास आउटपुट के तौर पर MBS कोडिंग आ जाएगा। ओके, तो मैंने क्या बोला जनाब आपको, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर मेन नाम की आईडी थी, वो H1 एलिमेंट निकल गया, उसके इनर टेक्स्ट को मतलब MBS कोडिंग को मेरे पास लाके खड़ा कर दो। ओके, तो MBS कोडिंग मेरे पास आ चुकी है। ओके, तो अपन ने क्या कर दिया, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी थी मेन नाम की, उसके इनर टेक्स्ट को मेरे पास ला दो। ओके, जो कि MBS कोडिंग था। अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो H1 का एलिमेंट है ना, H1 एलिमेंट है, ओके, H1 एलिमेंट है, उसके अंदर एक और, ओके,
एक और स्पैन एलिमेंट को डाल देते, एक और एलिमेंट को डाल देते। ओके, तो कहां पे डालेंगे जनाब, हमारी जो एमबीएस कोडिंग है ना, एमबीएस कोडिंग है ना, हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे स्पैन एलिमेंट को यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्पैन एलिमेंट लिख लेते। ओके, लिख लिया, और स्पैन एलिमेंट के अंदर क्या डालना चाहते, ये जो कोडिंग नाम का जो टेक्स्ट है, ओके, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कंट्रोल एक्स कर दो, और यहाँ पे स्पैन एलिमेंट के अंदर डाल दो जनाब। ओके, तो अपन ने यहाँ पे H1 एलिमेंट के अंदर, ओके, जो एमबीएस कोडिंग था उसके अंदर ही, ओके, एमबीएस कोडिंग नाम का जो टेक्स्ट था उसके अंदर स्पैन एलिमेंट को बना लिया, और जो कोडिंग नाम का जो टेक्स्ट था जनाब उसको मैंने स्पैन एलिमेंट के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे खेल तो बिगड़ चुका है। ओके, अपन ने H1 एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट को डाल दिया। पहले क्या था जनाब, पहले सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट था। ओके, अब हमारे पास एक एलिमेंट भी आ चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं जनाब, हम लोग यहाँ पे एक और कमांड का यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो जनाब, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी क्या थी, मेन नाम की। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, और मेन नाम की आईडी थी। ओके, इस तरह से लिख दिया, और उसका भी इनर एचटीएमएल हमको चाहिए। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब, जो इनर टेक्स्ट होता है उससे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आता है। ओके, इनर एचटीएमएल चाहिए। ओके, यहाँ पे इनर एचटीएमएल क्या लाके देगा जनाब, इनर एचटीएमएल आपको पूरा का पूरा एचटीएमएल ही लाके देगा। ओके, जैसे कि स्पैन एलिमेंट है ना, वो कौन लाके देगा, वो इनर एचटीएमएल लाके देगा। ओके, और इनर टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ, इनर टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट ही लाके देगा। ओके, तो डॉट लिखा, इनर एचटीएमएल लिख दिया। ओके, इनर एचटीएमएल क्या लाके देगा जनाब, इनर एचटीएमएल आपको पूरा पूरा एचटीएमएल लाके देगा। ओके, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूं, कॉपी कर लो। ओके, मेरे को मालूम है ब्राउजर के ऊपर ये कमांड यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखती। ओके, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर देते, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया। ओके, और एंटर प्रेस कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसने एमबीएस कोडिंग को दिखाया। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे एमबीएस कोडिंग, ओके, एमबीएस कोडिंग है जनाब। ओके, हम लोग यहाँ पे जो स्पैन एलिमेंट है ना उसको भी देखना चाहते। ओके, हम लोग क्या चाहते, ओके, इनर टेक्स्ट के साथ साथ हम लोग एलिमेंट को भी देखना चाहते। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इस कमांड को कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, अब जाके यहां पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी है मेन नाम की, उसके इनर एचटीएमएल को लाके दे दो। ओके, इनर एचटीएमएल मतलब जनाब यहाँ पे देखो जो स्पैन एलिमेंट है उसको भी लाके दे दो। ओके, जैसे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो एमबीएस के साथ साथ स्पैन एलिमेंट भी आ रहा है और कोडिंग भी आ रहा है। ओके, तो क्या समझ में आया जनाब आपको, इनर एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, एलिमेंट भी लाओ, टेक्स्ट भी लाओ। ओके, इनर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को लाओ। ओके, और इनर एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, एलिमेंट के साथ साथ टेक्स्ट को भी लाओ, और इनर टेक्स्ट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को लाओ। ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग ने कंसोल को देख लिया। इस कंसोल का यूज क्या होता है, टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। इस कंसोल के अंदर, इस एडिटर के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का पूरा पूरा कोड कर सकते। ओके, सारा का सारा कोड यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। ओके, टेस्टिंग पर्पस के लिए, ओके, किसी भी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए ये बहुत यूजफुल है। ओके, और आपको अक्सर, ओके, अक्सर आप लोग जब वेबसाइट डेवलप कर रहे होंगे और अक्सर, ओके, अक्सर डॉम के साथ, ओके, डॉम को मैनिपुलेट करना होता है, तो डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए, ओके, हम लोग कंसोल का ही सहारा लेते हैं। ओके, कंसोल के अंदर हम लोग कोड को यहाँ पे करके देखते, टेस्टिंग कर लेते, और जो भी हमको समझ में आता है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते। ओके, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग है, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बेसिकली, ओके, कंसोल, इसका यूज आपको करना ही होता है। ओके, तो मैंने आपको डॉम के, ओके, डॉम के कुछ कमांड्स को भी यूज करके दिखाया। ओके, जो कि हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन डेप्थ, इन डिटेल तरीके से मैं आपको कराऊंगा। इसके ढेर सारे प्रोजेक्ट भी हम लोग करेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं कंट्रोल// से। ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने यहाँ पे कंसोल की लॉग वाली कमांड को देखा। ओके, कंसोल की टेबल वाली कमांड, कंसोल की एरर वाली कमांड, वार्न वाली कमांड, क्लियर वाली कमांड को, टाइम वाली कमांड को देखा,
डॉम को, ओके, डॉम के कुछ कमांड्स को देखे जो कि हम लोग ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाईडी, और उसके बाद हमने इनर टेक्स्ट को, इनर एचटीएमएल को कैसे गेट किया जाए उसको भी देख लिया। ओके, तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते, और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।